बिछड़ी राजकुमारी किसान की बेटी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटी थी, जिसका नाम आराध्या था। गांव में उसे सभी लोग राजकुमारी के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उसका दिल उतना ही विशाल था जितना उसकी सोच। उसका चेहरा जितना सुंदर था, उतना ही उसकी बातों में मीठापन था। उसका हंसता हुआ चेहरा और उसमें छिपी गंभीरता सभी को आकर्षित करती थी। उसका पिता रमेश एक मेहनती किसान था, जो दिन-रात अपने खेतों में काम करता था। लेकिन उसके पास न पैसा था, न सुविधाएं। फिर भी वह अपने परिवार को सच्चाई और मेहनत की राह पर चलने की प्रेरणा देता था। रमेश अपनी बेटी आराध्या को हमेशा यही सिखाता था कि अगर किसी को जीवन में सम्मान प्राप्त करना है, तो उसे अपने आत्मसम्मान और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वह हमेशा उसे यह समझाता था कि कठिनाइयों से डरने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। आराध्या अपने पिता की बातें दिल से मानती थी। उसके जीवन में हर एक दिन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और पिता के साथ मिलकर उसे घर और खेतों के काम में हाथ बटाना पड़ता था। इसके बावजूद उसे हमेशा अपनी पढ़ाई और शिक्षा में गहरी रुचि थी। वह गांव के शिक्षक से पाठ पढ़ती और अपने समय का सदुपयोग करती। गांव का वातावरण बहुत ही साधारण था। यहाँ पर ज्यादातर लोग छोटे-मोटे किसान थे और कठिन जीवन जीते थे। पानी की कमी, अनाज की दिक्कत और फसलें सही से नहीं उग पाती थी। यही कारण था कि गांव के लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इसके अलावा समाज में जातिवाद और भेदभाव की भावना भी घर कर चुकी थी। राजकुमारी का जीवन भी इन कठिनाइयों से बचकर नहीं निकल सका था। गांव के एक कोने में रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर अपना जीवन यापन करते थे, जबकि दूसरी ओर किसान के घर में गरीबी के कारण कई बार दिन का भोजन भी पूरी तरह नहीं मिलता था। लेकिन राजकुमारी का दिल इतना विशाल था कि उसने हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद की। वह अक्सर कहती थी, अगर हम अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे, तो कभी न कभी यह मदद हमें लौट कर मिलेगी। हालांकि एक दिन सब कुछ बदल गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल आराध्या के परिवार को, बल्कि पूरे गांव को झकझोर दिया। गांव में एक दिन एक भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण खेती चौपट हो गई। अनाज के भंडार खाली हो गए। यह स्थिति गांव के लिए अत्यंत संकटपूर्ण थी। फिर एक दिन गांव के पास के शहर से एक बड़ा साहूकार आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह उनकी फसलों के बदले कर्ज देगा, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन के अधिकार देने होंगे। यह प्रस्ताव किसी के लिए भी आसान नहीं था। साहूकार ने गरीब किसानों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए कई कड़े शर्तें रखी थी। पहले तो गांव वालों ने साहूकार से मिलकर विरोध किया, लेकिन जब हालात और बिगड़े तो उन्होंने मजबूरी में कर्ज ले लिया। लेकिन यह कर्ज धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि किसानों के पास अपनी जमीन बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। राजकुमारी और उसके पिता रमेश इस स्थिति को लेकर चिंतित थे। वे दोनों सोच रहे थे कि क्या अब सचमुच उन्हें अपनी जमीन खोनी पड़ेगी। गांव में ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया था। राजकुमारी ने इस कठिन समय में हार मानने के बजाय एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से मिलकर साहूकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला लिया। उसने गांव वालों से कहा, हमारी जमीन हमारी पहचान है। हम इसे नहीं खो सकते। हम सब मिलकर इस संकट से उबर सकते हैं, अगर हम एकजुट हों। उसने साहूकार के खिलाफ आवाज उठाई और गांव वालों को साहूकार की बुराई समझाई। उसने यह भी बताया कि अगर वे एक साथ आकर साहूकार के खिलाफ लड़ेंगे, तो उन्हें जीत हासिल हो सकती है। इस आंदोलन की शुरुआत में ही राजकुमारी ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
बहुत से लोग डरते थे क्योंकि साहूकार का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन राजकुमारी ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर घर में जाकर लोगों से बात की और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। राजकुमारी के नेतृत्व में आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव वालों ने साहूकार के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब साहूकार को समझ में आने लगा कि गांव वालों को डरा धमका कर वह अपने फायदे में नहीं रह सकता। लेकिन साहूकार ने हार मानने के बजाय उन पर और दबाव डाला। राजकुमारी ने साहूकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उसने न केवल साहूकार को चुनौती दी, बल्कि एक अभियान भी शुरू किया, जिसमें गांव वालों को किसानों के अधिकार और शिक्षा के बारे में जागरूक किया गया। राजकुमारी ने न केवल अपनी आवाज को उठाया, बल्कि उसे भी गांव वालों की आवाज बना दिया। उसने अपनी शिक्षा का प्रयोग किया, अपने दिल की बात को सबके सामने रखा और साहूकार को हर मोर्चे पर चुनौती दी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। साहूकार को अपनी हार माननी पड़ी और उसे अपनी जड़ें कमजोर पड़ी। वह अपनी जमीन के अधिकार से हाथ धो बैठा। गांव वालों ने राहत की सांस ली और राजकुमारी को उनके संघर्ष की जीत के लिए सम्मानित किया। राजकुमारी ने न केवल अपने परिवार की जमीन बचाई, बल्कि पूरे गांव के किसानों की मेहनत और सम्मान को भी बचाया। उसकी सफलता केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में मानी गई, जिसने समाज के दबे हुए वर्ग को आवाज दी और उन्हें उनकी जमीन और सम्मान दिलवाया। राजकुमारी की यह कहानी अब दूर दूर तक फैल गई। वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि अगर किसी में साहस और ईमानदारी हो, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है।